शिल्पी मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वीडियो बना रहा है। हाँ, तो वंदे वाणी विनायक को समझ गया। तो मंगलाचरण होता है हमारे यहाँ आस्तिक परंपरा में। क्यों मंगलाचरण होता है? तो कहता है समाप्ति कामो मंगल माचरेत, समाप्ति की कामना से मंगलाचरण करना चाहिए। लेकिन इसमें दो मत है, एक आस्तिक मत एक नास्तिक मत। तो आस्तिक मत में हम लोग क्या करते हैं, तो हर एक ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करते हैं। तो कभी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो काम है ग्रंथ लेखन, उस काम के मध्य में कोई विघ्न न आए। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत या विघ्न विनाशाय मंगलम आचरेत। तो हम जो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उस कार्य के मध्य में कोई विघ्न न हो जाए, आ जाए, हमारे कार्य की समाप्ति न हो सके, इसलिए हम मंगलाचरण कर लेते हैं। जो उसमें विघ्न नहीं आएगा, हमारा काम जो है निर्विघ्नतया समाप्त हो जाए, इसीलिए करता है। लेकिन एक नास्तिकवाद कह रहा है कि एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में एक मंगलाचरण नहीं 16 मंगलाचरण किया और फिर भी वो ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। जैसे बाणभट्ट का कादम्बरी के विषय में कहता है। और नास्तिकवाद जो है, नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक कौन होता है? जो वेद के निंदक होता है, वेद को प्रमाण नहीं मानता है। और जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक है। तो वेद में लिखा हुआ है ना कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत विघ्न विनाशाय मंगलम आचरेत, लेकिन जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है वो मंगलाचरण नहीं करता है। और एक बात और है कि यदि हम लोग आस्तिकवादी हैं तो किसी भी ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण पढ़ते हैं, तो हम लोग भी ग्रंथ लिखेंगे तो मंगलाचरण करेंगे। लेकिन इससे ये भी हमको शिक्षा लेनी है कि हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन में भी यदि कोई काम करें तो उस काम के प्रारंभ में मंगलाचरण करें। मंगलाचरण या तो आप भगवान का स्मरण करें या कोई ऐसा अनुष्ठान कर लें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए, उनकी पूजा आदि हो जाए। ये भी एक शिक्षा मिल रही है। तो नास्तिकवादी लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरे। यदि कोई मंगलाचरण किया तो उसका काम निर्विघ्नतया समाप्त हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जो मंगलाचरण नहीं करता है उसका भी निर्विघ्न हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है ना। जैसे हम लोग भी कभी चिंतन करते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमको ये जिस काम के लिए करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, और जो भगवान की पूजा नहीं करता है उसकी सफलता मिल जाती है। तो हम लोगों को भी शंका होती है कभी, है ना। तो इसी तरह कोई नास्तिकवादी कहा कि बाणभट्ट का जो कादम्बरी है उसमें 16 मंगलाचरण है या बहुत मंगलाचरण है, लेकिन फिर भी कादम्बरी पूर्ण नहीं हो सका, मध्य में ही बाणभट्ट चले गए, तो विघ्न आ गया। अब मंगलाचरण तो 16 हुआ था। और नास्तिकवादी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में तो कोई मंगलाचरण नहीं होता है, अब बहुत सारा ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। तो हम कैसे मान लें कि जो है समाप्ति का जो कारण जो है मंगलाचरण है या समाप्ति कामो मंगलम आचरेत? तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर वेद आकर के कहता है कि देखो अदृष्ट होता है कोई चीज़। अदृष्ट मीन्स भाग्य, अदृष्ट मीन्स भाग्य, जिसको हम भाग्य कहते हैं। तो कुछ लोग पूर्व जन्म में इतना मंगलाचरण किया है, माने उसका भाग्य इतना प्रबल है, वो इतना भगवान का स्मरण किया, जो इस जन्म में वो एक भी मंगलाचरण नहीं किया तो उसको जो है पूर्ण हो गया। हाँ, और जो लोग 16 मंगलाचरण किया उसका पूर्व जन्म का जो अदृष्ट था वो उतना मंगलाचरण नहीं, उतना उस समय में मंगल आचरण नहीं किया जो कि उनका ये विघ्न समाप्त हो सकता। हाँ, इसलिए उनको और मंगलाचरण करना चाहिए था, ऐसा कहता है। यानी यहाँ अदृष्ट जोड़ देता है वेद। हम लोग भी यदि कोई काम करते हैं और उस काम की पूर्ति यदि नहीं हो पाती है, हम लोग एकदम रहते हैं रत और फिर भी नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर में भी यही बात को रखना चाहिए। और जो लोग एक भी मंगलाचरण नहीं करता है और उनका काम पूर्ण हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में वह बहुत अच्छा काम किया है, उसका अदृष्ट इतना मजबूत है जो इस जन्म में वो कुछ भी नहीं करता फिर भी सफल हो रहा है। ये बात है, ये बात वेद कह रहा है। वेद कह रहा है कि ये प्रमाण सिद्ध है, ठीक है। तो सारे किसी भी ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण होता है। तो हम काव्य दीपिका जो है वो काव्य से दीपिका बताए थे ना, दीपयति प्रकाशतीति, माने प्रकाशित करने वाला, बहुत पूर्ण रूप से नहीं। जैसे दीप जो है वह बहुत अधिक प्रकाशित नहीं करता है,
नहीं न करता है। तो उसी प्रकार काव्य शास्त्र का यह जो है सूक्ष्म रूप से प्रकाशित करता है, इसलिए इसका काव्य दीपिका नाम पड़ा। ठीक है। और इससे बृहद ग्रंथ पढ़ो तो साहित्य दर्पण, तो साहित्य का दर्पण है, मैंने साहित्य जैसे दर्पण के सामने जब हम अपना मुखड़ा रखते हैं तो पूर्ण रूप से मुखड़ा हम देख लेते हैं, उसी प्रकार साहित्य का दर्पण है वो ग्रंथ। उस ग्रंथ को पढ़ने से साहित्य में साहित्य तत्व जितने भी हैं वो सभी दृष्टिगोचर हो जाते हैं, मतलब दिखाई दे देते हैं। काव्य प्रकाश, काव्य मतलब हुआ काव्य, माने काव्य शास्त्र, उसका वो प्रकाश है, माने उसमें जो भी तत्व है सबको दिखा देता है, स्पष्ट कर देता है, इसलिए ग्रंथ पढ़ा नाम इसका भी यही। अब साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताओ। तो देखो साहित्य शब्द का प्रयोग दो रूप में किया जाता है। एक रूप में साहित्य शब्द से का अर्थ होता है संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय, माने व्याकरण, न्याय, वेद, वेदांग जितने भी संस्कृत में है ग्रंथ, पुराण हो या जो भी हो, इतिहास हो, सब आ जाता है साहित्य के अंतर्गत। और दूसरा में लौकिक है, दूसरा में लौकिक साहित्य। दूसरा जो साहित्य शब्द है उससे हम काव्य शास्त्र का बोध करते हैं। जो काव्य शास्त्र जैसे साहित्याचार्य किया कोई तो उसमें काव्य शास्त्र आएगा। और साहित्य शब्द का प्रयोग वस्तुतः साहित्य शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जितने ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत साहित्य है, समझ गया। तो इसीलिए विक्रमांक जो था वो विक्रमांक देव चरित जो है सो किसका है, कलहन का। तो कलहन लिखा है उसमें कि साहित्य पाथो निधि मंथनोत्थम करणामृतम रक्षत हे कविंद्रा। साहित्य जो है सो अमृत है, जैसे समुद्र मंथन के द्वारा क्या निकला, अमृत निकला, उसी प्रकार काव्य शास्त्र जो है वह साहित्य शास्त्र जो है या काव्य शास्त्र जो है वो क्या है, अमृत है। तो वो अमृत कहाँ से निकला, तो साहित्य पाथो निधि मंथनोत्तम, साहित्य रूपी जो पाथो निधि है, माने साहित्य रूपी जो समुद्र है, जैसे समुद्र के मंथन करने से अमृत का निकला, तो उसी प्रकार साहित्य रूपी जो समुद्र है उसका मंथन करने से, तो यहाँ साहित्य रूपी समुद्र मीन्स संस्कृत वाङ्मय में जितने ग्रंथ हैं उस सभी को समुद्र बना दो। यहाँ साहित्य सब संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में संपूर्ण शास्त्र को ले लेंगे, व्याकरण, न्याय, दर्शन, पुराण, वेद, आरण्यक, उपनिषद जितने हैं सबको बना दो समुद्र। उसका जो मंथन किया तो जैसे समुद्र मंथन का सार हुआ अमृत, अमृत के लिए ही ना इतना मंथन किया और अन्य वस्तु भी निकला, लेकिन असार वस्तु भी निकला, लेकिन सार तो अमृत था। उसी प्रकार संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जितने भी शास्त्र हैं वो सभी शास्त्र रूपी समुद्र को मंथन करने से साहित्य पाथो निधि मंथनोत्थम काव्यामृतम, काव्य रूपी अमृतम, काव्य रूपी अमृत निकला। तो इसलिए काव्य शास्त्र जो है तो क्या हुआ, साहित्य और काव्य शास्त्र में अंतर समझा, माने साहित्य शास्त्र का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए भी होता है, लेकिन साहित्य शास्त्र का मुख्य अर्थ हो गया साहित्य कहने से संस्कृत वाङ्मय में जितने भी शास्त्र हैं, पुराण है, इतिहास है, वेदांग, वेद हो, वेदांग हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, सब आ जाता है। ठीक है। और दूसरा साहित्य शास्त्र से हम काव्य शास्त्र भी लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए साहित्य, कभी कभी लोग कहता है संस्कृत साहित्य बहुत समृद्ध है, तो संस्कृत साहित्य बहुत समृद्ध है तो वहाँ हम संपूर्ण साहित्य को लेंगे, संस्कृत वाङ्मय में जितने ग्रंथ हैं। तो काव्य शास्त्र का जो है ये दीपिका है, काव्य दीपिका। ठीक है। तो अब इसमें सामान्यतया काव्य के बहुत महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो उल्लिखित कर दिया गया है, जैसे लघुकौमुदी में संक्षेपतया, और लघुकौमुदी भी संकलित ग्रंथ है, जैसे यह संकलित है उसी प्रकार वो भी संकलित है लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि बड़ाधराचार्य अपने तो लिखा नहीं है, वो तो सूत्र लिया पाणिनि का सूत्र लेकर के अपना कुछ कुछ छांट छूट के बना दिया। उसी प्रकार यह भी कांति चंद्र भट्टाचार्य का दीपिका को भी अन्य जगह से काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि से लेकर के अपना एक छोटा रूप दे दिया ग्रंथ का, उसी का नाम काव्य दीपिका है। तो इसका मंगलाचरण है, मंगलाचरण करते हैं कि मातरम हृदय ध्यात्वा विशदाम्बुज वासिनी बालानाम सुख बोधाय क्रियते काव्य दीपिका, है ना। उसमें कहता है नत्वा सरस्वती देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि हम पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना। तो वहाँ कहता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, मैं कर रहा हूँ, सरस्वती देवी को नमस्कार कर। यहाँ कहता है मातरम हृदय ध्यात्वा, तो मातरम माने सरस्वती देवी, सरस्वती माता जो है, सरस्वती मातरम,
तो सरस्वती माता को हृदय यानी हृदय ध्यात्वा मैंने हृदय में धारण करके, ठीक है। तो कीदृशीम सरस्वती देवी, कैसी सरस्वती देवी को हृदय में धारण करते हैं, तो कहते हैं विशदाम्बुज वासिनी, विशदाम्बुज वासिनी, विशदे माने शुभ्रे, अम्बुजे माने कमले, हाँ, वस्तुम अस्थातुम शीलम जस्या माने श्वेत कमल पर में निवास करने का स्वभाव है जिनका, ऐसी माता कौन है, सरस्वती, श्वेताम्बुज वासिनी। तो उस श्वेताम्बुज वासिनी माता को हृदय ध्यात्वा हृदय में धारण करके बालानाम सुख बोधाय, बालानाम इत्युक्ते अत्र के बाला, यहाँ पर कौन बाला है, तो अधीत व्याकरणादि शास्त्राणाम, शास्त्र और अनधीत काव्य शास्त्राणाम बालानाम, माने अधीत व्याकरणादि शास्त्र, अनधीत शास्त्र, अनधीत काव्य शास्त्राणाम, मैंने जो व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ लिया है लेकिन काव्य शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, ऐसे बालाओं को, ठीक है, न कि केवल जो कुछ नहीं पढ़ाया करके पढ़ना शुरू कर दे, सो नहीं, व्याकरण आदि शास्त्र जो पढ़ लिया है लेकिन काव्य शास्त्र में भी प्रवेश नहीं किया है, तो वैसे व्यक्ति के लिए यह जो है, ऐसे व्यक्तियों को सुख बोधाय, सुखेन बोधाय, अनायासेन बोधाय, अनायास पूर्वक ज्ञान के लिए, सुख पूर्वक ज्ञान के लिए काव्य दीपिका क्रियते, काव्य दीपिका नामक ग्रंथ की रचना मैं कर रहा हूँ। समझ गया, कोई शंका नहीं है इसमें। अब देखो, अब किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण के बाद हम प्रयोजनम मनुदृश्य न मंदो की प्रवर्तते, एक न्याय है कि प्रयोजन को नहीं देखकर, फल को नहीं देखकर कोई भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। तो हम इस ग्रंथ को पढ़ने का या काव्य पढ़ने का क्या प्रयोजन हो सकता है, तो कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मीत तयोपदेश युजे। ये प्रयोजन जो है काव्य प्रकाशकार मठ ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा है ना। और इसको इस काव्य प्रयोजन विश्वनाथ लिखता है साहित्य दर्पण में, चतुर्वर्ग फलक प्राप्ति सुखादल्प धियापति काव्यादेव यतस्तेना तत्स्वरूपम निरूप्यते, ऐसा विश्वनाथ ने लिखा। तो ये इसका जो है चार, तो ये क्या क्या है, षड प्रयोजनानि सन्ति, 6 प्रयोजन है किनके, काव्य प्रकाश से। कितने प्रयोजन है, 6 प्रयोजन। कौन कौन है, यश से यानी काव्य पठने न या काव्य से लेखने न किम भवति, तो यश से काव्यम यश से भवति, यशा प्राप्त भवति, यानी काव्यात या काव्य पठने न यशा प्राप्ति भवति, काव्य पढ़ोगे तो तुमको या काव्य लिखोगे तुमको यश की प्राप्ति होगी, ठीक है। यश माने प्रसिद्धि, अर्थकृते माने अर्थ लाभ आय, धन लाभ आय, काव्य पढ़ने से धन लाभ होता है। व्यवहार विदे व्यवहारक ज्ञान आए, काव्य पढ़ने से व्यवहार का ज्ञान होता है। शिवे तरक्षतये शिवम कल्याणम, तस्मात् शिवात अन्यत इतरत, तो शिव कल्याण से भिन्न क्या होगा, अकल्याण। तो शिवेतर माने अकल्याण, अकल्याण क्षतये माने नाशाय, तो काव्य पढ़ने से अमंगल का विनाश होता है, ठीक है। उसके बाद सद्य पर निर्वृत्त है, सद्य माने तत्क्षण ही, पर निर्वृत्त माने परमानंद की प्राप्ति होती है। और कांता सम्मीत तयोपदेश युजे, और कांता के समान उपदेश देने वाली भी होती है, होने वाला काव्य होता है। समझ गया, तो काव्य का 6 प्रयोजन हुआ। अब हमको ये प्रश्न करता है कि काव्य का आप तो 6 प्रयोजन बता रहे हैं, लेकिन आप प्रमाण उदाहरण तो दीजिए, किसको मिला है यश, किसको मिला है धन, तो ये कहिएगा ना। तो कहता है कालिदास आदि नाम इव यशा प्राप्त है ना, कालिदास आदि नाम इव यशा, कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होगी। तो कालिदास को कितना यश है जानते ही हो। और श्री हर्षादेव भावकादि नाम इव धनम, और हर्षादि राजा हर्षादि के द्वारा धावक आदि कभी धन प्राप्त किया था प्रचुर, तो उसके समान धन की प्राप्ति हो जाएगा। और लोकाचारादि परिज्ञान है, लोकाचार माने लोक व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का ज्ञान, लोक व्यवहार का ज्ञान भी होता है ना। और सुधामयन उपदेश वचने न, और सुधामय माने अमृतमय उपदेश वचन के द्वारा रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न रावण आदि के समान। ऐसा जो है सतपथ प्रवर्तन है, सतपथ मन हो गया सन्मार्ग में प्रवर्तन के लिए,
और साधु विगरहित वर्तमान अनुवर्तनाय, और साधु से निंदित जो मार्ग है उसको त्यागने के लिए, तत्त भाषा से व्युत्पत्ति लाभाय, और उसके बाद उस भाषा में, जिस भाषा के साहित्य को हम पढ़ते हैं उस भाषा का व्युत्पत्ति लाभ होता है, माने उसका ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इतना जब प्रयोजन है इसको, तो ऐसे काव्य को क्या होता है, पढ़ना ही चाहिए। तद लक्षणादिकम अवश्यम अवगंतव्यम धीमताम इति, तब तो उसके लक्षण आदि को अवश्य समझना चाहिए, है ना। तो काव्य लक्षण माह, तो काव्य लक्षण कहते हैं। ठीक है, काव्य लक्षण क्या कहते हैं, कथ्यते काव्यम इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, है ना। काव्य हम किसे कहेंगे, तो इसके शब्द में कहते हैं कथ्यते काव्यम इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, है ना। और साहित्य दर्पणकार कहता है काव्यम स्याद, क्या क्या कहता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पणकार कहता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, माने रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस एवं आत्मा सार रूपतया जीवन धायको जस्य सब रसात्मक, माने रस ही हो आत्मा जिसका, ऐसे वाक्य माने रस युक्तम वाक्यम काव्यम भवति, रस प्रधानम वाक्यम। तो वो कहा सो काय प्रकाशकार कहते हैं तथा 200 शब्दार्थों सगुणा वर्णन पुनः क्वापि। इस प्रकार अनेक हुए काव्य शास्त्रकार भिन्न भिन्न अपना लक्षण प्रकट करते हैं। तो ये कहते हैं ये दंडी का लक्षण है। किसका लक्षण है, दंडी का। दंडी का काव्यादर्श है, उसमें वो लिखे हैं इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। तो काव्य कथ्यते काव्यम, माने काव्य कहलाता है कौन, तो इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। तो यहाँ पदावली काव्यम, पदावली पदानम आवली समूह, पद समूह जो होगा वो तो काव्य होगा। अब कैसा काव्य, तो कहता है इष्टार्थ विवच्छिन्ना, इष्टा अलौकिक चमत्कारित्वेन सहृदय मनोरमा, इष्ट की बेले तो सहृदय के मनोरम जो हुआ उसको हम इष्ट कहते हैं। सहृदय जो है उसका मनोरम मनोहर जो हुआ अर्थ, उसको हम इष्टार्थ कहेंगे। और उस इष्टार्थ से व्यवच्छिन्ना, व्यवच्छिन्ना मैंने विलक्षणीकृता, उस इष्टार्थ से विलक्षणीकृत जो है पदावली पर पद समूह तत्काव्यम, उसी को हम काव्य कहते हैं। ठीक है, तो रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जातः, तो कोई कहा कि तुम्हारा रिपु जो है शत्रु है, वो मर गया है, तुमको पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो इससे भी तो सुख होता है, इससे भी तो सुख होता है। कोई तुमको कहे कि तुमको कोई तुम्हारा कोई प्रबल शत्रु है जो तुमको बहुत परेशान कर रहा है, वो यदि मर जाए एकाएक, तुमको कहने के लिए कोई आए रिपुस्ते मृतः, तुम्हारा शत्रु मर गया, तुमको प्रसन्नता होगी, चलो एक संकट टला। पुत्रस्ते जाता, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, उसको यदि पुत्र हो जाए, कोई आकर के कहे कि पुत्रस्ते जाता, तो कितना प्रसन्न होगा। तो ये भी तो आनंद है, तो इसको भी काव्य मान लीजिए। रिपुस्ते मृता पुत्रस्ते जाता, ये तो वाक्य है ही, वाक्य समूह है ही। तो कहा नहीं, ये जो है अलौकिक आनंद इसमें नहीं है, इसमें अलौकिक आनंद नहीं है, ये तो लौकिक आनंद है। तो लौकिक सुख को तो हम काव्य मानते नहीं हैं। तो यही बात कहा रिपुस्ते मृतः पुत्रस्ते जाता इत्यादि वाक्य न जनितस्य आह्लादस्य लोकोत्तरत्वमिति न। तो इस तरह के वाक्य से जो आह्लाद होता है, आनंद होता है, वो लोकोत्तर आनंद नहीं है। लोकात उत्तरम श्रेष्ठम भिन्नम, माने लोक से भिन्न जो हो वही ना अलौकिक होगा। तो अलौकिक जो आनंद है वो आनंद मिलता है काव्य से, लेकिन ये तो लौकिक आनंद है ना। इसलिए इसको हम इस ऐसे वाक्य को हम काव्य नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और तो कहता है कि जो लोकोत्तर तो चमत्कारितया सहृदयानम हृदयाकर्षी वाक्यम काव्यम, तो सहृदय के हृदय को आकर्षण करने वाला जो वाक्य होता है उसको हम काव्य कहते हैं। तो तन्नाम वाक्यम काव्यम जत्खदु विलक्षण चमत्कारितया बलादि बसमानी या सामाजिक मनासी रंजयति, कैसे विलक्षण चमत्कारी होने के चलते जो वाक्य जबरदस्ती मनुष्य को सब तरह से हटा करके अपने तरफ खींच ले, उसी को हम कहते हैं लोकोत्तर। ठीक है, तो कहा जैसे शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम का यह पद्य है, क्या पद्य है, मानुषिभ्य कथम नु स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभाकरणं ज्योति रुदेति वसुधा तला। ऐसे करते हो लोग, सुता करते ऐसे करते। तो कहा कि यहाँ जो है ये श्लोक कहाँ का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो जब शकुंतला को देखता है कौन, राजा दुष्यंत, तो उसका सौंदर्य जो है, उसके सौंदर्य को देख करके वो कह रहा है
कि अभी पहचान नहीं रहा ये कौन है नहीं है। तो कहता है मानुषिभ्य कथम नु स्यात् अस्य रूपस्य संभवः। मानुषिभ्य माने मानुषी माने क्या, मनुष्य स्त्री। तो मनुष्य स्त्रियों से अस्य रूपस्य संभव कथम नु स्यात्, इस तरह के रूप का संभव माने उत्पत्ति जो है कथम नु स्यात्, कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके ही रखो, समझ गया। यानी मनुष्य स्त्री के द्वारा इतनी सुंदरी जो है माने नायिका या युवती, इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है, ये कह रहे हैं। तो मानुषिभ्य, मानुषिभ्य माने मानुषस्त्रीभ्य, मनुष्य के स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, कथम नु स्यात्, कैसे हो सकता है, अस्य रूपस्य संभव माने इस रूप का उत्पत्ति, संभव माने उत्पत्ति। शकुंतला जैसे सौंदर्य, शकुंतला जितनी सौंदर्यवती थी, तो इस तरह के रूप जो है, इसका सौंदर्य जो है, ये मनुष्य स्त्री के द्वारा उत्पन्न संभव नहीं है। क्यों? तो न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्, क्योंकि प्रभा से तरल ज्योति, चंद्रमा का जो ज्योति है वो वसुधा तलात् माने पृथ्वी से कभी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रभा तरल पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह मनुष्य स्त्री के द्वारा इतना सुंदर रूप जो है उत्पत्ति संभव है, इतने सुंदर रूप की उत्पत्ति। समझ गया, ये कहा। तो ये इस वर्णन का जो हम, इस वाक्य को जो हम सुनते हैं, तो इससे कोई अलौकिक आनंद मिलता है, मिलता है ना, इसी को हम काव्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा कहता है, उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृता अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रु इव लता। ये कौन कहा? तो ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, तो ये जब अब शकुंतला जाती है ससुराल माने पति के गृह, तो उस समय में शकुंतला के वियोग में मानो पेड़ पत्ता या जड़ पदार्थ जो है, पशु पक्षी पेड़ पदार्थ, वो भी जो है दुखी हो गया है शकुंतला के ससुराल जाने से। तो फिर चैतन्य को क्या कहना, जब जड़ पदार्थ को ऐसी स्थिति है, तब चेतन पदार्थ के विषय में क्या कहना। तो उसी का वर्णन करते हैं कालिदास। कहता है देखो, जब वो चली, सीता चल रही है, जब ससुराल चली गई, तो उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी, तो मृगी की स्थिति ऐसी हो गई, जो उद्गीर्ण दर्भ कवला, वो जो कूस का, दर्भ माने कूस, कूस का जो कवल माने ग्रास खाई थी, उसको उद्गीर्ण माने उगल दी, माने चढ़ रही थी वो, तो कूस का जो है सो घास को चढ़ करके मुंह में ली, अब चबा के खाती, तब तक उसको पता चला कि शकुंतला जा रही है ससुरा। तो इतना शोकाकुल हो गई कि उद्गीर्ण दर्भ कवला, वो अपने मुंह से कूस के कवल को, ग्रास को उगल दी, है ना। तो ऐसा मृगी सब है, मृगी का विशेषण है। और परित्यक्त नर्तना मयूरी, और मयूरी जो है, मयूरी माने मयूर स्त्री, वो इतना दुखी हो गई कि परित्यक्त नर्तना माने वो नर्तनम परित्यक्तम माने नाचना छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रु इव लता, और लता जो है वो अपने पीले पत्ते को ऐसे गिरा रही है जैसे अपने आंख से अश्रु को बहा रही हो, है। तो यहाँ अश्रु इव लता उत्प्रेक्षा अलंकार है, यद्यपि वह वृक्ष या जड़ पदार्थ कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन कालिदास का वर्णन ऐसा है जिससे लग रहा है कि मानो शकुंतला के दुख से ये सब भी दुखी होकर के ऐसा कर रहे हैं। वो तो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कालिदास कि मानो उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी, तो मृगी जो है दर्भ का माने कूस का ग्रास को क्यों उद्गीर्ण कर दी, उगल दी, तो क्योंकि बसंत के समय में कूस हो जाता है मोटा, वो चरने लायक नहीं, खाने लायक नहीं होता है। वो यदि चबा भी लिया, काट लिया, तो उसको चबा नहीं पाएगी, इसलिए उगल देती है। तो ये सामान्य बात है, लेकिन इसको जो है उत्प्रेक्षा कर रही है कि मानो वह इसलिए उगल रही है कि शकुंतला के ससुराल जाने से दुखी है, उत्प्रेक्षा किए हैं। और परित्यक्त नर्तना मयूरी, तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर तो त्याग देगा नाचना, तो वर्षा ऋतु के बाद वो नहीं नाच रही, तो वो कह रही है कि उसके शोक में नाचना छोड़ दी। मानो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, मानो। और ये तो स्वाभाविक बात है कि हमें जितने लता और वृक्ष होते हैं उनके पीले पीले पत्ते जो है सो जब पीला हो जाता है तो स्वतः गिरने लगता है, तो ऐसे गिर रहा है मानो आँख से आंसू झरझरा रहा हो। तो ये जो वर्णन है इसमें अलौकिकता है, इसी अलौकिक वाक्य को हम काव्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा उदाहरण देता है, तो प्रथम शिखा समाप्ति हो जाएगा।
कहता है ये है उत्तर रामचरितम का, जब भगवान श्री राम सीता माता का त्याग कर देते हैं, ठीक है, तो वो त्याग कर देते हैं तो क्या कहते हैं कि अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम अयसो किम अयसो ननु घोर मतः परम किम भवद विपिने हरणी दृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। भगवान से कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि अयि कठोर, माने हे कठोर, हाँ, तो कहा कि जो अयि कठोर, भगवान को क्या कहे, कठोर शब्द से संबोधन किए हैं, है ना। वज्रादपि कठोरानी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चरितानि कोनो ज्ञातुमर्हसि। उत्तर रामचरितमानस में आया है कि भगवान श्री राम का जो था शरीर तो बहुत कोमल था, लेकिन जब वो कोई निर्णय लेते थे तो निर्णय लेते समय ऐसे निर्णय लेते थे जैसे लगते थे ये क्रूर है ना, क्रूर निर्णय ले लेते थे। तो इसलिए उनके विषय में कवि लिखा कि वज्रादपि कठोरानी, भगवान राम कैसे हैं तो वज्र से भी कठोर हैं, और मृदूनि कुसुमादपि, और कोमलता में वो फूल से भी अधिक कोमल है। तो लोकोत्तरा नाम चरितानी कोनु ज्ञातुमर्हसि, लोकोत्तर जो व्यक्ति होते हैं, लोकात उत्तरम श्रेष्ठम दिव्यम इत्यर्थ, माने दिव्य पुरुष जो होते हैं उनके चरित्र को कौन जान सकता है कि कब वो कठोरतम बन जाते हैं और कभी वो मृदुलतम बन जाते हैं। तो ऐसे राम के विषय में लिखा गया। तो यहाँ संबोधन कहते हैं अयि कठोर, माने हे कठोर, ते किल यशः प्रियम, हैं, किम ते किल यशः प्रियम, क्या तुमको तो केवल यश ही प्रिय है। जो भगवान यश के लिए ही सब कुछ किए, सीता माता को त्याग कर दिए दूसरे के कहने से, वो जानते हुए भी कि सीता पवित्र है फिर भी परित्याग कर दिए, क्यों, यश के लिए, कि लोग मुझे अयश न दें, लोग मुझे गलत ना कहें, ये न कहें कि एक राजा होकर के अपने पत्नी के पक्ष में जो है सो झुक गए। राजा का निर्णय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे पुत्र हो या स्त्री हो या पिता हो या कोई प्रजा हो, सबके लिए सामान्य निर्णय होना चाहिए। यदि कोई प्रजा दंडनीय काम करता है तो उसको दंड दे दिए, और यदि स्त्री पुत्र अपना दंडनीय काम करता है तो उसका दंड नहीं दे, तो ऐसा अयश होगा उससे। तो जब सीता माता के विषय में अयश फैला तो उसने राजा के नाते ऐसा निर्णय लिए जो अपनी स्त्री को भी त्याग कर दिए, है ना। तो यश के लिए किए, तो इसलिए कोई कह रहे हैं कि अयि कठोर, अयि कठोर, हाँ, ते किम यशः प्रियम, आपको तो यश प्रिय है, लेकिन अतः परम घोरम अयशः किम, लेकिन इससे अधिक घोर अयश क्या होगा आपको, क्या, तो किम अभवत विपिने हरणी दृशः, आप जो जंगल में परित्याग कर दिए सीता को, तो विपिने बने वन है, हरणी दृशा बना मृग दृशा, मृग नयना जो सीता है उसका जो आप जंगल में त्याग कर दिए, तो किम अभवत, उसका क्या हुआ होगा या क्या हुआ, हाँ, कथय नाथ, हे नाथ, कथय माने कहिए, कथम बत मन्यसे, कैसे आप मान रहे हैं इसको, आप यश मान रहे हैं क्या यश मान रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो है, तो इस तरह के जो हम श्लोक पढ़ते हैं, और अन्य भी श्लोक है जैसे शून्यम वासढ़ विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित क्षणे निद्रा व्याजम उपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धम परिचुंब्य जात पुलका बालोक्य गंडस्थलिम, है ना। और इसी प्रकार है जह कौबार हर सये भी बरस्ताएव चित्र छपास्ते चोनमीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला। इसी प्रकार से बहुत सारे तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना, ये इसका है, मेघदूत का है ना। अधरह किसलय राग कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुम विलोभनीयम जौवन मंगेशु सन्नद्धम, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो इस प्रकार जो काव्य का जो श्लोक आदि है उसमें अलौकिक आनंद है, इस आनंद के चलते हम उसको काव्य कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से काव्य दीपिका का प्रथम शिखा संपूर्ण हुआ, ठीक है। आगे कल से होगा।